दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीवा-वूपा रीएश्योर 2.0 के बारे में। रीएश्योर 2.0 हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है और यह नीवा-वूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी वन ऑफ द बेस्ट प्लान है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लान भी है। तो ऐसा क्या है इस प्लान में जो ये प्लान वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लान बन चुका है। यह प्लान कुछ यूनिक फीचर्स के साथ आता है जैसे बूस्टर बेनिफिट्स, रीएश्योर फॉरएवर और लॉक द क्लॉक। आज के इस वीडियो में इस प्लान के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी, फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और साथ में ये प्लान कई वेरिएंट्स के साथ आता है जैसे ब्रॉन्ज प्लस गोल्ड, टाइटेनियम एंड प्लेटिनम का वेरिएंट मिल जाता है। तो इन वेरिएंट्स को भी हम कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उसके साथ साथ वीडियो के अंत में हम इस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग वेरिएंट्स का अलग अलग प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें क्लियर हो पाए कि हमारी जो नीड है, जिस वेरिएंट का हम इस पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं उसमें हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा लाता रहता हूं। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और बेस्ट गाइड प्रोवाइड करेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर द अनमैच्ड फीचर्स नीवा-वूपा रीएश्योर 2.0, हाई सम एश्योर्ड, लॉक और प्रीमियम, बूस्टर बेनिफिट्स, रीएश्योर फॉरएवर। सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म 1 से 3 साल तक आप परचेज कर सकते हैं इस पॉलिसी को। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है और इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों कंडीशन में ये पॉलिसी आती है। बेनिफिट्स की बात करें जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं, मेन यूएसपीज हैं, तो इसमें आपको कवरेज मिल जाता है। अगर आप 2 घंटे भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। कवरेज फॉर 2+ आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडिंग ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, नो कैपिंग, नो रूम टाइप। किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, ना कोई रूम टाइप की कैपिंग है। अगर आप 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन दिखा देते हैं तो आप इस पॉलिसी में अपना क्लेम कर सकते हैं। लॉक द क्लॉक, पे प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज अंटिल यू मेक अ क्लेम। जब तक आप कोई क्लेम नहीं करेंगे, सपोज दैट आपने 25 साल की एज में रीएश्योर 2.0 की 10 लाख रुपए का आपने सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेज कर ली। अब जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, आप 25 से 35 साल के हो गए और 35 साल के एज तक आपने कोई क्लेम नहीं किया तो आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो 25 साल के एज वाला ही करना होगा। जैसे ही आप 35वें साल कोई क्लेम कर दिए तो अब आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो 35 साल की एज पे करना होगा, यानी कि आपकी एज कैटेगरी तब जाके चेंज होगी। अब हम नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें। रीएश्योर फॉरएवर, फर्स्ट क्लेम ट्रिगर्ड रीएश्योर फॉरएवर, इट्स अनलिमिटेड। मतलब आप अपना पहला क्लेम रीएश्योर फॉरएवर में अनलिमिटेड अमाउंट का कर सकते हैं और रीएश्योर फॉरएवर में अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट है। सपोज दैट आपकी 10 लाख रुपए पॉलिसी है, आपने 8 लाख रुपए का कोई क्लेम ले लिया, अब आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बचा है, लेकिन उसी साल में आपको दूसरा क्लेम करना पड़ जाता है और उसमें भी आपको 7 लाख रुपए का क्लेम करना पड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो 2 लाख रुपए बचा था वो और साथ में 8 लाख रुपए और ऐड करके आपकी पॉलिसी फिर से 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की हो जाएगी और फिर आप जब 7 लाख रुपए का क्लेम करेंगे तो वो क्लेम आपको मिल जाएगा। तो जो रीएश्योर फॉरएवर बेनिफिट्स है, इसमें फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए आपकी जो पॉलिसी अनलिमिटेड टाइम तक रिस्टोर हो जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप 1 साल में मल्टीपल क्लेम ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम का क्लेम ले सकते हैं और सेम इलनेस सेम डिसीज से भी आप 1 साल में ही भी क्लेम ले सकते हैं। बूस्टर प्लस बेनिफिट की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड द अनयूज्ड सम एश्योर्ड अप टू 10 टाइम ऑफ बेस कवर। आपने 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली और अगले 5 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो 10 लाख जो 5 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया है वो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड इकट्ठा हो जाएगा। आप वो 6वें साल क्लेम ले सकते हैं पूरे सम एश्योर्ड का। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और 10 साल तक कोई क्लेम नहीं किया, बेस सम एश्योर्ड आपका 10 लाख ही रहेगा, लेकिन उसमें जो बूस्टर प्लस बेनिफिट्स है वो जुड़ के 1 करोड़ हो जाएगा और साथ में आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट मिलता ही है। तो ऐसे में आप 1 करोड़ का क्लेम 10वें साल में कर सकते हैं, यानी कि आपका बेस्ट सम एश्योर्ड का 10x क्लेम कर सकते हैं। लिव हेल्थी बेनिफिट, अगर रिन्यूअल जो प्रीमियम है उसमें 30% डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको 10,000 स्टेप हर दिन चलना होगा। अगर आप साल के 270 दिन 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपको 30% का रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाएगा। हेल्थ चेकअप आपको डे 1 से आप यहाँ पे मिल जाएगा। हेल्थ चेकअप में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप और अगर आप फैमिली फ्लोटर लिए हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाएगा। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसमें आपको कवर होता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें कवर होता है। इसमें 80D के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी के की फीचर्स और बेनिफिट्स की, जिसमें रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं है, आईसीयू में भी कोई कैपिंग नहीं है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको 60 डेज मिल जाता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं, ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें अगर आप
एक सिंगल क्लेम में कोई रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं तो सिंगल क्लेम में 1 लाख रुपए तक का क्लेम करा सकते हैं। अप टू सम एश्योर्ड आप 1 साल में यूज कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन 2,50,000 रुपए का ही मिलेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप आप इसमें ऐड है, आप डे 1 से ले सकते हैं। और शेयर अकोमोडेशन कैश बेनिफिट, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं और अपना अकोमोडेशन शेयर करते हैं, अपना रूम शेयर करते हैं, तो आपको अप टू 6,000 का पर डे कैश बेनिफिट मिल सकता है। को पेमेंट की बात करें तो कोई को पेमेंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और बीपी एंड डायबिटीज अगर डिसीज मैनेजमेंट राइडर आप ले लेते हैं, अभी राइडर के बारे में हम बात करेंगे, इसके कितने राइडर्स हैं, कितने तरह के राइडर्स हैं, उन सारे राइडर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीपी डायबिटीज के मरीज हैं, आपको ऑब्सेसिटी है, मोटापा है या हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप डिसीज मैनेजमेंट राइडर ले सकते हैं और इसको डे 1 से कवर करा सकते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक अप टू सम एश्योर्ड यूज कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट में आप अप टू सम एश्योर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे जो बूस्टर बेनिफिट है, ये बूस्टर बेनिफिट इसमें कैसे काम करता है। इन रीएश्योर 2.0 प्लान द यूटिलाइजेशन बेस्ड सम एश्योर्ड carry forward and can accumulate 3, 5, 10 टाइम बेस्ड ऑन द प्लान चूजन। ये एज अ नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और 10 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो आपका जो अनक्लेम सम एश्योर्ड है, वो अनक्लेम सम एश्योर्ड आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप एक साथ भी क्लेम कर सकेंगे। अब हम रीएश्योर 2.0 के जो वेरिएंट्स हैं, जैसे टाइटेनियम, प्लेटिनम और ब्रॉन्ज प्लस, ये जो वेरिएंट्स हैं उनका कंपेयर करते हैं, उनमें देखते हैं उनमें जो फीचर्स हैं वो कैसे ही काम करते हैं और क्या उसके डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉक द क्लॉक एज पे प्रीमियम एज पर एंट्री एज टिल यू क्लेम। तो टाइटेनियम में ये कवर है, प्लेटिनम में भी कवर है, लेकिन ब्रॉन्ज में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ब्रॉन्ज में आपके एज के हिसाब से जो प्रीमियम बदलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी एज 25 पे आपने टाइटेनियम लिया है, प्लेटिनम लिया है, तो जब तक आप कोई क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपको वही सेम प्रीमियम देना होगा। रीएश्योर फॉरएवर यूज्ड एंड गेट बैक योर बेस कवर्स अनलिमिटेड टाइम्स फॉरएवर। मतलब आप कोई भी अपना 10 लाख का आपका कवर है, आपने 10 लाख यूज कर लिया, फिर आपका जो बेस सम एश्योर्ड है वो रिचार्ज हो जाएगा, अनलिमिटेड टाइम तक रिचार्ज होता रहेगा। ये आपको टाइटेनियम में मिलता है, प्लेटिनम प्लस में भी मिलता है और ब्रॉन्ज प्लस में भी मिलता है। बूस्टर कैरी फॉरवर्ड अनयूटिलाइज बेस सम एश्योर्ड, जैसे अगर आपने कोई सम एश्योर्ड यूटिलाइजेशन नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया है, तो वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका 10 लाख का कोई पॉलिसी, आपने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो अगर 5 साल तक वो 50 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड कर ले सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़ी तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में टाइटेनियम में आप 10 टाइम मतलब 10 साल तक आप उसको 10 गुना तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लेटिनम में आप 5x 5 गुना तक, और ब्रॉन्ज में आप 3x तो 3 गुना तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करें तो सब में 36 मंथ का प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड्स है। अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी के राइडर की, कि इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर हैं जिसको ऐड करके आप इस पॉलिसी को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें आता है टियर्ड नेटवर्क। अगर आप टियर्ड नेटवर्क लेते हैं तो आपको प्रीमियम में तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी में आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा पाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके 10 लाख का क्लेम आ गया तो 10 लाख में 20% यानी कि 2 लाख रुपए आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो सोच समझ के ही आप इस राइडर को चुनिएगा। एग्रीगेट डिडक्टेबल, ऐड अ स्मॉल डिडक्टेबल एंड अवेल डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। फिर से वही बात कि इसमें भी अगर आप इस पॉलिसी में कोई डिडक्टेबल ले लेते हैं तो डिडक्टेबल के हिसाब से आपको प्रीमियम में छूट तो मिल जाता है, लेकिन जितना आप डिडक्टेबल लेंगे उतना क्लेम के समय आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। हॉस्पिटल कैश की बात करें, द एड ऑन पेज हॉस्पिटल कैश अप टू 30 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इफ हॉस्पिटलाइजेशन मोर देन 48 आवर्स। तो अगर आप हॉस्पिटल कैश की बात करते हैं तो हॉस्पिटल कैश 30 दिन तक अगर आप एडमिट रहते हैं तो 30 दिन तक का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप हॉस्पिटल कैश एड ऑन ले लेते हैं। तो सेफ गार्ड की बात करें तो सेफ गार्ड में गेट एक्सेस to additional benefit like annual increase of coverage based on inflation rate, coverage for non-payable items as per list, and protection of booster plus benefit from small claim up to 1 लाख। इस पॉलिसी में सेफ गार्ड प्लस राइडर लेने से आपका फायदा ये होगा कि एक तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके समस्याओं को एडजस्ट किया जाएगा, दूसरा जो बेनिफिट होगा कि जो नॉन पेएबल आइटम्स है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसका आप क्लेम कर सकेंगे। तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा उसमें यह मिलेगा कि जो आपका क्लेम है, अगर 1 लाख रुपए तक का आपका कोई क्लेम होता है तो उसमें आपके बूस्टर को बेनिफिट करेगा, वो बूस्टर से डिडक्ट नहीं होगा, आप अपने बूस्टर को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज में मैं आपको बता दूं कि अगर आप राइडर के थ्रू पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज लेते हैं तो ऐसे में आपके पॉलिसी का 5 टाइम या मैक्सिमम 1 CR, अगर आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो उसका एक्सीडेंटल डेथ कंडीशन में 50 लाख रुपए का क्लेम मिल कर सकते हैं।
और अगर आपने 20 या 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो 50 लाख का सम एश्योर्ड में आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का ही डेथ क्लेम सेटलमेंट होगा। डिसीज मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें एक बहुत बढ़िया राइडर है। अगर कोई हाई बीपी से, डायबिटीज से, ऑब्सिटी या हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, ऐसे में डिसीज मैनेजमेंट राइडर लेके वो अपने बीमारी को कवर कर सकते हैं, डे 1 से ही वो इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट जो एड ऑन बेनिफिट्स है वो है एक्यूट केयर। एक्यूट केयर में आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं जनरल डॉक्टर से, जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप ये राइडर ले लेते हैं तो 24/7 ये सुविधा आपको मिलेगी। तो ये था एड ऑन बेनिफिट्स इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी में हमने लगभग सारे डिटेल को कवर किया है, हर पार्ट को हमने कवर किया है और इसका फुल डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी के प्रीमियम्स की, कि इस पॉलिसी में हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा और अलग अलग वेरिएंट्स के कितने प्रीमियम आएंगे। सबसे पहले हम एज कैटेगरी की बात करें तो इसमें मैंने जो प्लान चूज किया है वो फैमिली फ्लोटर है। 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड का प्लान मैंने लिया है। एज 35 लिया है मैंने। तो अगर आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आप चुनते हैं तो आपको 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो 21,652 रुपए देना पड़ेगा 1 साल के लिए। इसमें अगर आप राइडर ले लेते हैं, जैसे अगर आपको सेफ गार्ड राइडर चाहिए, सेफ गार्ड जरूरी राइडर्स है जो आपको लेना चाहिए आपकी पॉलिसी में। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट राइडर कवर कर लेते हैं और वो नहीं चाहिए तो उसके अलावा आप एक्यूट केयर ले लीजिए, क्योंकि ई कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल कैश की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सिर्फ 2 ही राइडर ऐड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो प्रीमियम होगा 28,677 रुपए होगा 35 के एज पे, 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड्स पे। इसी पे अगर हम प्लेटिनम प्लस की बात करें तो 28,040 रुपए। गोल्ड की बात करें तो इसमें आपको 25,305 रुपए देना पड़ेगा। ब्रॉन्ज की बात करें तो 24,670 रुपए और ब्रॉन्ज प्लस की बात करें तो 26,346 रुपए। अगर ब्रॉन्ज प्लस से टाइटेनियम तक हम देखें तो 26,346 और 28,677, यानी कि लगभग 2,300 रुपए तक का अंतर आ रहा है। लेकिन आपको टाइटेनियम में बेस्ट ऑप्शंस सारी चीजों में मिल जाती है, तो इसलिए आप बहुत ही समझदारी से अपनी पॉलिसी चुनिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देगी।